सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीएमई। आपका बीएमई का पेपर है ना। और अब आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है अगर आपने शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देख लिया तो राइट। और उसमें मैं आपको सिर्फ यहाँ पे वेरी आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा। वेरी आईएमपी मतलब अगर सिर्फ आपने इतने क्वेश्चन को प्रिपेयर किया बहुत ही मस्त तरीके से एक रात में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि आपके पास एक ही रात है इसलिए मैं एक रात का बोल रहा हूँ, है ना। सो ध्यान से देखो, एक एक यूनिट के मैं सारे 1 बाय 1 करके आपको बताता हूँ। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल भी मिस मत करना। और बहुत ही स्पेशल चीज मैं आपको देने वाला हूँ लास्ट में, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 पे आते हैं। यूनिट नंबर 1 में देखो इतने टॉपिक्स आपको कवर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे आपको करना है जो आपके मटेरियल्स यूनिट है, इसमें करना है आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएंगी भी 100%। फिर यहाँ पे टेंसाइल टेस्ट क्या होता है ये देखना। फिर यहाँ पे आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है, वो देख लेना। फिर उसके बाद कार्बन डायग्राम क्या होता है ये भी देखना है आपको, ठीक है, कार्बन स्टील डायग्राम क्या होता है। फिर उसके बाद हार्डनेस क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है, ठीक है, टेस्ट वगैरह ये देखना है। फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखना है इंजीनियरिंग मटेरियल का, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना, इतने करके जाना है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आयरन कार्बन डायग्राम, फिर अलोय स्टील क्या होता है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे यूनिट नंबर 1 में कवर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 में देखो इतनी चीज़ें आपको करना है। आप बोलोगे इतनी सारी चीज़ें, इसमें से भी मैं कम कर देता हूँ, है ना। सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कर लेना, ठीक है। इसके बाद माइक्रोमीटर कर लेना क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट एरर देख लेना एक बार। वर्नियर कैलिपर्स ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बस इतनी चीज़ें कर लेना, ठीक है। हाँ, एक और बेल्डिंग मशीन, इतनी चीज़ें कर लेना और इसके अलावा कुछ मत करना। यूनिट नंबर 2 हो गई। अब यूनिट नंबर 3 आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यूटन्स लॉ कर लेना, विस्कोसिटी वाला, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन करना है आपको। फिर यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको करना है पल्टन व्हील, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको देखना है यहाँ पे वाटर टर्बाइन क्या होती है ये देखना है, ठीक है। इतने टॉपिक्स कर लेना, चाहो तो इस लास्ट वाले को स्किप कर देना, बट इतने चीजें आपको करनी है। यूनिट नंबर 4 पे आते हैं हम। टेंशन मतलब सारी चीजें हो जाएंगी, मैं अभी आपको बताऊंगा सारी चीजें कहाँ से क्या करना है, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहाँ पे देखो यूनिट नंबर जो अपने 4 है, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या करना है, सबसे पहले भाई सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, है ना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 0th लॉ करके जाना, 2nd लॉ करके जाना। फिर यहाँ पे बॉयलर माउंटिंग्स ये करके जाना, इसमें शॉर्ट नोट्स वगैरह में ये चीजें आ जाती है दोनों, है ना, ये करके जाना, मिस मत करना। फिर यहाँ पे बॉयलर का क्लासिफिकेशन भी करके जाना, इतनी चीजें आप लोगों को कवर करके जाना है, ठीक है। सो यूनिट नंबर 4 में जितना मैंने बताया उतना कवर कर लेना। बात करें लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, इसमें क्या क्या आपको कवर करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल करना है, ठीक है। इसके बीच में कंपैरिजन भी आता है। फिर यहाँ पे आपको देखना है कि कार्नोल साइकिल क्या होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों चीजें देखना आपको, पीवी और टीएस दोनों डायग्राम, है ना। फिर 4 स्ट्रोक इंजन, है ना, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन दोनों देख लेना ये चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पार्क इग्निशन क्या होता है ये भी देखना है। फिर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन देखना है आपको, ठीक है, डीजल इंजन और यहाँ पे इंजन दोनों चीजें देख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टीम इंजन क्या होता है और यहाँ पे कंप्रेसर, इतनी चीज आपको कवर करना है सारी यूनिट्स में, है ना, 5 यूनिट्स में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब रही बात कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनो, सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत ही मस्त है सारी चीजें, आप पढ़ोगे आपको मजा आएगा, है ना। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, इसके पहली बात कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे, देखो वो पेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। उसका प्राइस पता है क्या था, उसका प्राइस था यहाँ पे 100 रुपीज। बट ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे अभी आपके लिए कूपन कोड लगा दिया है। कूपन कोड है यहाँ पे टॉपर। अगर आप यहाँ पे टॉपर कूपन कोड लगाओगे ना, इतने मस्त आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और डिस्काउंट कितना मिलेगा, 50%। 50% मतलब ये दाम सीधा आधा हो जाएगा, है ना। तो याद रखना, टॉपर कूपन कोड लगाओ फटाफट से एंड हैंड रिटन नोट्स ले लो, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, हर एक चीज उसके अंदर लिखी हुई है। आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर लेना। और दूसरी बात कि अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है सारे सॉल्यूशन ढूंढने में, है ना, मतलब कहाँ से पढ़ें समझना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में एक आपको वीडियो मिलेगा, कंप्लीट 1 शॉट है ना, क्या है यहाँ पे 1 शॉट है, राइट, 1 शॉट है, उसको देख लेना। मस्त आपकी यूनिट 1 से और यूनिट 5 तक, ठीक है, 1 से लेके 5 तक सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी बहुत ही मस्त तरीके से। तो इतनी चीजें याद रखना। और हाँ,
ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, वरना बाद में पछताओगे आप, वरना आप लोग सोचोगे बाद में कि काश ले लिया होता उस टाइम पे, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ टॉपर कूपन कोड लगाओ, क्या नाम है टॉपर, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, 50% डिस्काउंट मिलेगा। जो आपका यहाँ पे 100 रुपीज था वो डायरेक्टली इसका हाफ हो जाएगा। क्लियर है, आराम से आप लोग परचेस कर सकते हो। और सीरियसली बता रहा हूं, अगर उसकी वजह से आपने अगर थोड़े से भी क्वेश्चन आप पे ज्यादा बन गए या फिर आप फेल होने से बच गए, तो आपका यहाँ पे 50 रुपए भी वसूल हो जाएंगे। 50 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है ना। आप लोग यहाँ पे पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप लोग आराम से परचेस करो और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो, है ना, मस्त तरीके से आराम से पढ़ना चालू करो। ये मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया आपको, वीडियो भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यहाँ पे नोट्स भी परचेस कर सकते हो। और एक चीज और, अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना, ये मेरा नंबर है, ठीक है, इस पे कांटेक्ट कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे आराम से आपको मैं डायरेक्टली प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको ये सब झमेला नहीं करना, वेबसाइट से नहीं खरीदना, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें भी मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा, टेंशन मत लो, उसमें भी 50% कम ही दूंगा मैं, है ना। सो आराम से आप लोग यहाँ पे देखो 49 में यहाँ पे परचेस कर सकते हो। याद रखना, अगर इस पे कांटेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ ये लिखना BME और यहाँ पे 49, बस मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये वीडियो देखा है, तब आप वहां पे जा रहे हो। अदरवाइज अगर कोई सिंपल BME लिखेगा ना नोट्स, तो मैं उसको 100 रुपीज में दूंगा, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो।